नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? तो सुबह के बजे है 7:30 और आपके लिए जैसा आपसे वादा किया है कि कोर्स की वीडियो डालनी है। 8 वीडियो मैं डाल चुका हूँ, पुरानी वीडियोज़ हैं। और अब जो मैं आज मैंने आपसे जो वादा किया था कि 11 वीडियो आपके लिए डालूंगा, तो 3 वीडियो मैं आज कोशिश करूंगा बनाने की आज के दिन में। ठीक है, तो आप सबसे बड़ा हाँ, मुझ पर एक एहसान करना कि किसी का कोर्स मत लेना। ठीक है, मैं आपको फिर बोलता हूँ, अपना मैं पूरी जो जितना भी हो सकता है मुझसे, जब तक मेरे अंदर दम है तो मैं आपके लिए अच्छी वीडियो बनाकर डालता रहूंगा। कोर्स वाली प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, 8 वीडियो में डल चुकी हैं, 3 और डल जाएंगी। तो आप देखना कि मैं आपको कैसे बताने वाला हूं। जो अभी जो वीडियो बना रहा हूं इसमें क्या इसका लॉजिक है, देखो इसमें क्या है। मैं आपको समझाऊंगा कि कल हमने कैसे नीचे पता लगाया कि यहां तक जाएगा मार्केट और ऊपर कहां तक जाएगा। एडवांस में कैसे पता लग जाता है ऑप्शन चेन के जरिए। और मैं आपको अच्छा, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, आप बिल्कुल आपको पूरी देखनी होगी एंड तक। और अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, ठीक है? अच्छी लगे तो लाइक कर देना। और कैसे मार्केट बाउंस करता है ना? और ऑप्शन चेन क्या बताती है, कैसे आपकी अनवाइंडिंग हो जाती है ना? कैसे आपके राइटर भाग जाते हैं, पूरा मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। अपना प्यार सपोर्ट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट देते रहिए और अपने भाई को आप ऐसे ही आगे ले आते रहिए, ठीक है? चलिए अब करते हैं बात काम की, है ना? अब करते हैं बात काम की। अब काम की बात यह है कि 51,000 का लेवल मैंने आपसे क्या बोला था कि नीचे आ रहे हो। अगर आप नीचे आ रहे हो, अगर 51,150 को काटता है तो हम पहले 51,000 तक के लिए ही जाएंगे। और मॉर्निंग में आपसे क्या बोला कि बैंक निफ्टी आपका सिर्फ 27 पॉइंट गैप डाउन खुला है, कमाल की बात है ना? अब चलिए, अब हम मान के चलिए नीचे आ गए। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूं, ये वीडियो को आप ना देखोगे ध्यान से, आपको समझ में आएगा कि मार्केट की गहराई क्या है, कि मार्केट का असलियत मार्केट की है क्या। देखो, जितनी भी ग्रीन कैंडल होती हैं, सपोर्ट, ठीक है, विक, सपोर्ट, ठीक है, बॉडी जहां क्लोज किया है, सपोर्ट। अगर बॉडी जहां क्लोजिंग है ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग और ग्रीन कैंडल की विक, जो लो विक है, ग्रीन होनी चाहिए, रेड नहीं, ग्रीन कैंडल की विक अगर आपस में मिल जाती है तो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है। ये मान के चलो आप, क्लियर? इस बात को आप गांठ लगा लेना, ठीक है, कि अगर ये चीज आपको कहीं मिल जाए। अब इसके ऊपर एक लॉजिक और है पीसीआर का, कि भाई अगर ये मान लो मैं आपको यहां पर एक चीज बोल रहा हूं कि ग्रीन कैंडल की विक है और ग्रीन कैंडल की बॉडी है, यहां से मार्केट बाउंस करेगा। बट पीसीआर तो आपको पता होना चाहिए कि पीसीआर कितना होना चाहिए। अगर पीसीआर 0.6 है या 0.5 है तो ये काम नहीं करेगा। अब कल पीसीआर क्या था? 0.9। जब मार्केट यहां पर चल रहा था तो कल का पीसीआर था 0.9 के आसपास में। बाई ऑन द सपोर्ट, बाई ऑन द सपोर्ट पीसीआर था। तो राइट देखो, यही वाला वो जोन है, आप ध्यान से पढ़ लेना, 51,013 का, 51,013, यही जोन है। अब यहीं से मार्केट ने आपके सामने कम से कम 1200 पॉइंट का मूव दिखाया है। 1200 पॉइंट मार्केट ऊपर गया है। और मैंने इसको ऑप्शन चेन में ट्रैक किया है, आपको बताया भी है कि भाई मैं बैंक निफ्टी को 52,000 तक देख रहा हूं। ठीक है जी, ओके। अब चलो, ये हो गया। अच्छा, अब आता है बात रेजिस्टेंस की। अब आपने मान लो टारगेट ये लिया, या यहां से आपने बाइंड द सपोर्ट आपने उठाया। अब अगला रेसिस्टेंस कहां पर है? अगला रेसिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे आप? मैं आपको समझाता हूं। जहां पर भी आपको दो रेड कैंडल, है ना, क्लोजिंग और ओपनिंग मिल जाए तो वो आपका पहला टारगेट बन जाता है रेसिस्टेंस के लिए, है ना? देखो, अब मेरे को ये मिल रहा है, ये क्लोजिंग, ये देखो, ये क्या है? ओपनिंग कैंडल का, रेड कैंडल का, और ये रेड कैंडल का क्या है? क्लोजिंग। ध्यान से समझना मेरी बात को, चार्ट को समझना पहले, ना चार्ट को रीड करना आप सीख लें एक बार। मैं थोड़ा चार्ट बड़ा करता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे जाए, कोई आपको कंफ्यूजन ना रहे जरा सी भी, मेरे हिसाब से ना। ये देखो, ये रहा, ये रेड कैंडल, ये क्या आपका? ये आपका रेजिस्टेंस है। और यही आप टारगेट पकड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यही आप टारगेट पकड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, तो आपका टारगेट ये हो गया। अब समझना बात को। अब यहां से मार्केट ऊपर गया। अब चलते हैं हम सीधे अपने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, कि हमने कैसे आपको बताया कि मार्केट यार क्या करेगा यहां पर और क्या होने वाला है। ठीक है, अब तो काम हो गया। अब सुनो, अब अपना प्लान क्या था कल का? कल का हमारा प्लानिंग क्या थी, जो आपको लाइव में बताया था मैंने पहले, कि मैंने कहा भैया ये अगर ये निकालता है लेवल, ये लेवल मैंने मार्क किया था, आप ध्यान से लाइव में जाके देख लेना। ठीक है, अगर ये लेवल निकालता है तो हम बैंक निफ्टी को डाउन साइड देखेंगे। 5 मिनट का टाइम फ्रेम करता हूं, ये 5 मिनट नहीं है, 10 मिनट है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम करता हूं। ठीक है, ये आपका आ गया जी, है ना? कहां चला गया लेवल? ये रहा जी। ठीक है जी, इसका ब्रेकडाउन हुआ। और जो प्रॉफिट बोला, मैंने बोला भाई 51,000 रुपए का साइकोलॉजिकल लेवल है।
51,000 बैंक निफ्टी साइकोलॉजिकल लेवल है और उसको रिस्पेक्ट कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि पीसीआर अच्छा खासा था और वही लेवल पर रिस्पेक्ट कर करके इसने यहां पर रिस्पेक्ट किया लेवल को और फिर इसने यहां से क्या किया, बाउंस लेना चालू किया। तब मैंने आपको बोला, मैं कहा भाई जो पुट के अंदर बैठे हैं वो अपना यहां पर निकल सकते हैं क्योंकि यहां पर हो गया काम, क्योंकि पुट के प्रीमियम उतने नहीं बढ़ रहे थे। मैंने आपको क्या बोला कि पुट का प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है उतना, और नहीं बढ़ रहा है तो नहीं बढ़ रहा है, 40 पॉइंट करीब मिले, ठीक है, बहुत है। अब फिर हमने यहां पर रिवर्सल प्लान किया, आपको यहीं से याद होगा। अब आती है बात 5 मिनट की टाइम फ्रेम की। अब आपको 5 मिनट में क्या करना होता है, अब उसका काम खत्म हो गया। अब यहां पर नया स्टार्ट करते हैं कि रिवर्सल प्लान कैसे करते हैं हम लोग लाइव मार्केट के अंदर। अब आपको पता है कि 5 मिनट में जो कैंडल होती है रेड वाली, उसका जो टॉप है ये वाला, ये जो ओपनिंग प्राइस है ये खुलते गिरी है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, रेजिस्टेंस बन जाएगा, है ना। रेजिस्टेंस बनेगा आपका ये वाला जोन, कौन सा जोन है, 51,131 का जोन आपका क्या बनेगा, रेजिस्टेंस बनेगा, ठीक है सर। तो यहां से ही हमने आपको बोला कि भाई अब बैंक निफ्टी यहां से रिवर्सल हो जाएगा, और बैंक निफ्टी रिवर्सल यहां से हुआ अच्छा खासा। फिर मैंने आपको बोला कि भाई आप टारगेट ले लेना ये वाला डे हाई तक का, जो इसका पहले क्या था, डे हाई था बैंक निफ्टी का। मैं कहा यहां तक का टारगेट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपका टारगेट आपको मिल गया। मैंने कहा यहां पर अपना पोजीशन वगैरह थोड़ा बुक कर लेना, जो भी है पोजीशन को हल्की कर लो, कॉल वाले जो भाई लोग हैं इसको हल्का कर लो। और निफ्टी में भी अपने ट्रेड लिया, डाउन साइड से अप साइड के लिए भी लिया, अच्छा खासा अप साइड गया निफ्टी में ना। तो अब मैं आपको समझाना चाहूंगा यार कि यार लॉजिक क्या होते हैं, लॉजिक है क्या, कि कैसे पता लग जाए आपको कि यहां से मार्केट भागेगा। दूसरा मेरी एक बात ध्यान से समझना, मैं आपसे हमेशा बोलता हूं और मैं लाइव में भी आपको बोला है, जब कोई चीज, ये सपोर्ट था पहले ना, ये क्या था पहले, सपोर्ट था, इसको मैं करूंगा ग्रीन। क्या था पहले आपका, सपोर्ट था ये वाला लेवल, ये सपोर्ट था, इसको मैं कर दिया ग्रीन। अब मार्केट यहां से गिरा, है ना, मार्केट यहां से क्या करा, गिरा। अब मार्केट गिर करके वापस अपने सपोर्ट एरिया में आता है। ध्यान से समझना मेरी बात को, ये सपोर्ट जोन है जो आप ये एरिया देख रहे हो, 51,150 का लेवल है, ये सपोर्ट जोन है। मार्केट अगर इसके ऊपर दोबारा आता है ना, समझ लीजिए मान लो कोई चीज अगर कहीं से निकली, अब बिछड़ गई, कोई गांव से चला गया बंदा, बिछड़ गया, दोबारा गांव में आता है, अपने गांव में आता है, तो बड़ा खुश होता है, बड़ी खुशी होती है, यार मेरा भाई आ गया, ये हो गया वो हो गया ना। तो ये वही चीज है, ये एक बाइंग का जोन है। यहां से बायर पहले मार्केट को ऊपर लेके गए हैं और मार्केट नीचे आकर के फिर सस्टेन होकर के राइट अपने, अब देखो अब क्या होता है, अब ध्यान समझना। अब यहां पर क्या है, ये बाइंग के अंदर मार्केट आ चुका है और बाइंग में पॉजिटिव साइन कर रहा है, आपको मारुबुजू कैंडल बना दी है, हैमर कैंडल बना दिया, यहां पर ये बना दिया, तो इससे कंफर्म हो जाता है कि मार्केट यहां से अब ऊपर जाने वाला है, नहीं रुकेगा मार्केट। टारगेट हमारा हो गया ये वाला, भले मार्केट यहां तक चला गया कोई दिक्कत नहीं है, टारगेट हमारा ये हो गया। फिर हमने यहां पर ऑप्शन चेन को देखा, इस जगह पर ध्यान से समझना मेरी बात को, इस जगह पर मैंने ऑप्शन चेन को देखा। देखो आपको समझाता हूं, अब मैं आपको लेके आता हूं ऑप्शन चेन के अंदर कि कैसे पता लगे आपको। यार आपको याद होगा कल का लाइव, तो कल मैं आपसे क्या करता, मैं कहा भाई यहां पर से ये जो कॉल राइटर है ना, इनकी मैं जान नहीं है आज, ये बेचारे भाग रहे हैं। आपको याद होगा ये कॉल राइटर यहां से खाली, देखो माइनस जो शॉर्ट्स हैं, कॉल जो राइटर है ना, जो शॉर्ट करके बैठे हुए कॉल को, उनका इंटेंशन क्या होता है कि भाई बाजार को गिराया जाए। अब इनका जब बस नहीं चला ना, जब इनका बस नहीं चला इन कॉल राइटर्स का, तो ये बेचारे यहां से भागने लगे। ये जो आप देख रहे हैं ये यहां से लगे भागने, माइनस 90,000 माइनस 52,000 के लेवल पर इनकी नहीं चल रही है, समझ रहे हैं, इनका नहीं चल रहा बिल्कुल भी। यहां पर देखो मैं आपको दिखाता हूं कि 52,000, ये 51,500 पर कितनी अनवाइंडिंग हुई, मतलब राइटरिंग, मतलब यहां से भागे लोग जो है ना, अपना शॉर्ट्स कवर करके बेचारे भाग गए। देखो ये रे, ये माइनस 21,000, माइनस 50,000 सारा, जब यहां पर खाली होने लग जाए, ध्यान, ये आपके क्या है, कॉल राइटर हैं, जब यहां पर माइनस में आ जाए ना, चेंज इन वाई, कौन से वाई, चेंज इन वाई, ये क्या है, चेंज इन वाई का कॉलम है। जब ये माइनस में आ जाए ना, तो आप समझना कि भैया आराम से कॉल में बैठे रहो। अगर मार्केट बाई नीचे आएगा ना, तो बाई ऑन द डिप होगा, मार्केट क्या होगा, बाई ऑन द डिप होगा। 51,500 पर मार्केट ने जैसा सपोर्ट बनाया ना, तो मुझे कंफर्म हो गया कि अब लेवल 52,000 का है सीधा, कि मैं बैंक निफ्टी को यहां से 500 पॉइंट ऊपर देख रहा हूं। फिर मुझे अच्छा पता कैसे लगे आपको, यार 52,000 जाएगा, एक तो यहां से खाली हो रहे हैं, और दूसरा सबसे बड़ा रेजिस्टेंस यहां पर आपको मिल जाए ना 52,000 पर, मेरे को मिला कि रेजिस्टेंस सबसे बड़ा मुझे 52,000 दिख रहा है, तो मार्केट अपने सबसे बड़े रेजिस्टेंस को टेस्ट करेगा, ये गारंटी है, ये एक चैलेंज है कि मार्केट जाएगा ही जाएगा वहां तक जहां पर दूसरा ये खाली हो रहे हैं और मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है जी। अब और यहां पर नजर बनाओ चेंज इन वाई के ऊपर, कि चेंज इन वाई यहां पर बढ़ रहा है, इस जोन पर आपका चेंज इन वाई
51,500 पर मैंने देखा, देखो ये रहा 51,500 का लेवल, 1,25,000 यहां पर हो गए। और उस टाइम पर मेरे ख्याल से 90,000 थे। ये बढ़ते जा रहे थे, पुट राइटर जो है बढ़ रहे हैं और कॉल राइटर घट रहे हैं। बस सबसे बड़ी एक ये लॉजिक है ऑप्शन चेन का, ये किसी कोर्स में आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूं, कि ऑप्शन चेन को आपको रीड कैसे करना है। ठीक है, ये आपके पुट राइटर हैं जो आप देख रहे हैं, ये मार्केट को ऊपर लेके जाने वाले हैं। और ये इस वाला जो कॉलम आपका ये दिख रहा है, ये आपके कॉल राइटर हैं जिनका इंटेंशन क्या है कि मार्केट को यहां से गिरा दो। ठीक है, अगर यहां पर बाय द वे कभी आपको मैं दिखाऊंगा, यहां पर अगर चेंज इन वाई माइनस में होंगे, ठीक है, यहां पर मान के चलो इन फ्यूचर चेंज इन वाई यहां पर माइनस में हो रहा होगा और यहां पर चेंज इन वाई बढ़ रहा होगा, तो समझना कि मार्केट भैया ऊपर नहीं संभल पाएगा, पुट राइटर भाग रहे हैं। ऑप्शन चेन का सच ये है, आपको रियली बता रहा हूं, ऑप्शन चेन का सच पूरा यही है कि अगर यहां पर वाई घट रहा है ना, तो मार्केट नीचे गिरेगा, चेंज इन वाई माइनस हो रहा है। और अगर यहां पर जो चेंज इन वाई है माइनस हो रहा है, माइनस देखो यहां हो रहा है, देखो माइनस माइनस माइनस, तो इसका मतलब यह है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा। दोबारा सुन लेना, अगर कॉल साइड में चेंज इन वाई घट रहा है, माइनस में आ रहा है, लिखा हुआ है ना, माइनस हो रहा है, तो मार्केट ऊपर जाएगा। और अगर पुट साइड में चेंज इन वाई में माइनस हो रहा है, तो समझ लेना कि मार्केट नीचे ही क्लोज होगा। ठीक है जी, क्लियर। अब मुझे क्या दिख रहा है मार्केट में, अब मैं आगे देख रहा हूं फ्यूचर में, कल सोमवार को जो भी है, तो मैं देख रहा हूं कि मार्केट जो है ना, सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस मुझे अब दिख रहा है, कहां पर है वो भाई, एक बार देखें, 52,500 तक तो मार्केट जा ही रहा है, बड़े आराम से, बड़े आराम से, प्यार से, है ना। और हो सकता है कि मार्केट आपको 53,000 भी लेके चला जाए, क्योंकि यहां पर देखो माइनस, सब 53,300 पर भाग रहे हैं, 53,000 पर भाग रहे हैं, है ना, ये भागते जा रहे हैं। बस एक हर्डल जो बनेगा ना, एक रेजिस्टेंस थोड़ा सा बनता हुआ नजर आ रहा है मुझे, मतलब ये मान के चलो आपका 52,800 के आसपास का लेवल, थोड़ा सा मार्केट 52,500 पर हल्का सा आपको डिप दिखाएगा। हो सकता है कि बाय ऑन द डिप ही रहे मार्केट, ऐसा मुझे दिख रहा है। अब हमने 51,500 कैसे बचाना, अब आती है बात प्राइस एक्शन की। बहुत जबरदस्त आपका ये वीडियो होगा, ध्यान से देखना। अब आती है बात प्राइस एक्शन। अब यहां पर तो कोई प्राइस एक्शन नहीं बन रहा, अगर आप देखोगे तो, है ना, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहां पर तो कोई प्राइस एक्शन नहीं है मेरे हिसाब से, है ना। प्राइस एक्शन बनने का क्या है, अब मान लो ये क्या हमने क्या करा, हमने ये मार्क कर लिया रेड, है ना, अब हमने बना लिया रेजिस्टेंस। जो पहले सपोर्ट था क्या था, जो पहले कौन सा एरिया, आप समझना बात को, जो ये एरिया सपोर्ट था अब बन गया हमारे लिए रेजिस्टेंस। ठीक है, हमने मार्क कर लिया इस एरिया को, दोबारा से इस रेड कैंडल को मार्क कर लिया, ये रेड कैंडल भाई अगर इसके ऊपर निकलता है तो यहां से अब जाएगा और ये डे हाई तक चला जाएगा। ये मेरा टारगेट है डे हाई का। ठीक है जी, मेरा टारगेट है डे हाई का। ठीक, फिर मैं डे हाई तक निकला, मैंने बोला भाई ये है, अगर बैंक निफ्टी, मैंने आपको बताया लाइव में कि अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन हो गया, ये 430 के आसपास का लेवल है, अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर क्लोज कर दिया तो बैंक निफ्टी आपका बहुत जबरदस्त निकलेगा, क्योंकि मेरे को 51,500 के लेवल पर बिल्कुल बहुत जबरदस्त वाई बढ़ता हुआ दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया वाला वाई बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब मैंने और क्या देखा, दूसरा मैंने क्या देखा जी, अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन चेन मैंने देख ली, फिर देखा मैंने प्राइस एक्शन, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ठीक है जी, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, ये फिर हायर हाई, है ना। अब मार्केट में मेरे को ये समझ में आ गया कि भाई मार्केट ये कहानी कर रहा है ना, ऐसे बनाएगा मार्केट आगे। चलो ये तो बाद की बात है, तो बाद में हुआ है, इसको छोड़ो, इसको मतलब कोई दिक्कत नहीं है, इसको मत पकड़ो, लेकिन यहां तक पकड़ेंगे हम। क्यों पकड़ेंगे, अब मैंने ये देख लिया कि भाई यहां पर जो है ना, ये स्विंग बना दिया है हायर लो का, अब ये क्या बन जाएगा, सपोर्ट। ये क्या बन जाएंगे, बायर के स्टॉप लॉस, ये बन गया आपका सपोर्ट। और यहीं के आसपास में ही आपका ये सपोर्ट बन रहा है ना आपका, अब ये स्विंग बन गया, बन चुका, तो यहां पर क्या आ रही है, बाइंग आ रही है, बायर्स आ रहे हैं इस स्विंग पर। अब अगला स्विंग क्या बन रहा है, अगला स्विंग सर बन रहा है ये रहा, कौन सा है जी, ये वाला, यही लेवल था सर 51,500 के आसपास का, जहां पर ओवाई जो है ना बहुत जबरदस्त चेंज हो रहे थे इस स्विंग पर। इस स्विंग पर मैंने देखा कि भाई ऑप्शन चेन में यार वाई डाटा अच्छा खासा बढ़ रहा है, और ये अनवाइंडिंग मतलब शॉर्ट कवरिंग हो रही है, मतलब लोग भाग रहे हैं, कॉल राइटर भाग रहे हैं। तो मेरे को कंफर्म हो गया, मैं कहा भाई बैंक निफ्टी 52,000 तक जा रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है बैंक निफ्टी को। ठीक है, तो यहां पर मैंने फिर आपको क्या बोला, अब भाई आराम से आप बैठे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब मार्केट में टारगेट आपके 52,000 के हैं। फिर मैंने एक 52,000 का टारगेट लिया, 52,026 मेरा टारगेट था, मुझे अभी भी याद है कि 52,026 एक मेरा टारगेट था, मैंने टारगेट मार्क किया हुआ था, क्योंकि अच्छा 52,026 देखो ये रहा, यही आपका बनेगा ऑलमोस्ट, ये वाला है ना, ये टारगेट था मेरा ऊपर का, है ना, 52,026। और उसके बाद मेरा टारगेट था 52,187। ठीक है, ये रहा,
ये मेरा टारगेट था 52,187, मैंने निकाला हुआ है, मेरे को याद है, मुझे अभी भी याद है, मैंने टारगेट निकाला हुआ है 52,187, मेरे को याद है कि अच्छा मैंने 52,087 क्यों लिया, 52,187 मैंने क्यों लिया, उसका मैं लॉजिक दिखाऊंगा आपको, है ना। मैं इसको मार्क करता हूं पहले, फिर मैं आपको समझा दूंगा। देखो सब कुछ समझना पड़ेगा आपको, और बहुत ही मैं जो चीज बताता हूं ना, निस्वार्थ आपके सामने बैठता हूं, है ना, बिल्कुल एकदम ठीक है। 52,087 मैंने क्यों लिया, अब यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखो ये रहा, क्या होता है, ये रहा सर, ठीक है जी, ये वाला मेरा जोन है। रेजिस्टेंस क्या है, ये रेजिस्टेंस एक कैंडल का, रेड कैंडल का क्या है, रेड कैंडल का क्लोज है, ठीक है, रेड कैंडल का क्लोज है, रेड कैंडल का क्लोज है। तो ये मैंने टारगेट इसीलिए टारगेट किया था कि 52,187 मेरा लास्ट टारगेट है। हाँ, अगर 187 के ऊपर निकलेगा तो फिर मैं आगे देखूंगा मार्केट को, कहां तक देखूंगा जी, फिर मैंने आगे टारगेट लिया हुआ है, मैं आगे फिर मार्केट को यहां तक देखूंगा जी, इस रेड कैंडल के ओपनिंग प्राइस तक। ये रेड कैंडल यहां पर ओपनिंग, तो टारगेट आपके ऐसे ऊपर बनते हैं, टारगेट आपके ऊपर ऐसे बनते हैं। अगर नीचे आते हैं तो जो ग्रीन कैंडल होती है उसका ओपनिंग प्राइस या उसका क्लोज प्राइस, ये आपके टारगेट होते हैं। अगर मार्केट नीचे गिरता है, जो ग्रीन कैंडल होती है, अगर मान लो मार्केट नीचे गिर रहा है तो आपका टारगेट ये हो गया 51,000 का लेवल। क्या है ग्रीन कैंडल का, क्या है आपका, देखो ध्यान से देखो, चार्ट को समझो, है ना, चार्ट को समझो। आपका टारगेट क्या होगा, ये ग्रीन कैंडल का क्लोज, ठीक है, और ग्रीन कैंडल का क्या है, लो, ये आपका टारगेट हो गया 51,000, मिल गया आपको टारगेट। अब ऊपर जाते हैं तो ऊपर टारगेट क्या होते हैं, ऊपर टारगेट आपके ऐसे निकलते जाते हैं। फाइनल आपको टारगेट मिला और बड़ा शानदार कल मार्केट चला, और हायर लो हायर हाई का पैटर्न बनाता हुआ मार्केट यहां से गया। देखो ध्यान समझना, यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको सीखनी है बाजार के अंदर। अब मार्केट ने यहां पर कर लिया टाइम पास, ठीक है जी। अब मार्केट यहां पर कितना टाइम पास कर रहा है, अब फिलहाल के लिए देखो, ये ऐसे करके ऐसे 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 यहां पर टाइम पास कर रहा है। अब भगवान ना करे अगर मार्केट फ्लैट खुल जाए, अगर मार्केट फ्लैट खुल जाए तो फ्लैट खुल करके जैसे इसको ब्रेक करेगा ना, तो सीधा आप फिर मार्केट को 500 तक ही देखोगे, पहले 320, फिर आपको 500 तक आपका मार्केट दिखाई देगा, आपको बैंक निफ्टी अपसाइड में, ठीक है ना, क्योंकि पीसीआर है पॉजिटिव। देखो ध्यान समझना, पीसीआर क्या है, प्राइक्शन मैंने आपको समझा दिया है। तो प्राइक्शन क्या है, हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई, समझ गए ना, ये आपका प्राइक्शन है। तो ऐसे करके बैंक निफ्टी जाता है अपसाइड में। बस ऑप्शन चेन पर नजर रखना कभी भी। और दूसरा मैं आपको फिर बोल रहा हूं, अगर ऑप्शन चेन में मैंने आपको क्या बोला कि भाई मैं डाउन साइड का प्लान तो नहीं करने वाला, मैं तो बाय ऑन द डिप का रखूंगा। पीसीआर क्या है, पीसीआर यार 1 से ऊपर है, 1.2 हो गया है, तो मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। कई लोग भाई लोग बोले सर डब्ल्यू बन रहा है पुट में, पुट के प्रीमियम डब्ल्यू बन रहा है। मैं कहा यार डब्ल्यू बनने दो, लेकिन नहीं है टारगेट, है ना, डब्ल्यू भले ही बन रहा हो लेकिन टारगेट वगैरह यार नहीं है ना, क्योंकि पीसीआर बहुत पॉजिटिव है, ऐसे मैं नहीं करूंगा, है ना। पीसीआर का लॉजिक यही है, अगर पीसीआर आपका 1 के नीचे है और 0.8 के बीच में है तो बाय ऑन द सपोर्ट मार्केट बहुत अच्छा रहता है ना। और सेलिंग करते हैं तो सेलिंग में क्या होता है, अच्छा बियरिश बहुत तगड़ा कब होता है, जब 0.7 के नीचे आ जाए, 0.6 के नीचे आए तो फिर आपको बेचना ही बेचना है, फिर तो आपको खरीदारी करनी नहीं है पीसीआर में। अगर पीसीआर आपका 0.6 आ जाए, 0.7 के नीचे ट्रेड कर रहा हो ना, तो फिर तो आपको हमेशा बेचना ही है। आप जब भी मार्केट हल्का सा ऊपर जाएगा ना, तो फिर आप क्या करते हो, कहां बेचते हो मार्केट को, फिर आप बेचते किस जगह पर हो, ऐसी जगह पर। मार्केट मान लो मार्केट आया, यहां आया तो यहां से बेचोगे, है ना, ये जगह पर, ऐसे जोन पर आप मार्केट को बेचोगे। फिर आपका मार्केट यहां पर आया तो यहां पर आप फिर बेचोगे। तो ये आपके जोन होते हैं सेलर्स के जोन, है ना। लो पीसीआर में क्या होता है, जब भी मार्केट पीसीआर अगर 0.7 से नीचे है, 0.6 के नीचे है, तो मार्केट में क्या होगा, जब भी मार्केट ऊपर के जोन पर आएगा तो आपको बिकवाली करनी है। अच्छा पीसीआर अगर 1 के ऊपर है तो आपको क्या करना होता है, जब भी मार्केट डिप में आएगा तो आपको खरीदारी का चांस ढूंढना है ना। मार्केट मान लो यहां पर आपको मिल गया और ब्रेकआउट कर दिया रेजिस्टेंस को, मान लो रेजिस्टेंस क्या है आपको समझाता हूं, अभी क्या रेजिस्टेंस है, मान लो इसका ब्रेकआउट हो गया तो आपको खरीदारी करनी है। और स्टॉप लॉस क्या लगा दोगे आप, नीचे स्विंग का, है ना। मैं आपको छोटे छोटे मार्केट में स्टॉप लॉस बताता जा रहा था, मैं कहा छोटे स्टॉप लॉस है। मैंने निफ्टी को भी आपको ट्रैक करवाया पूरे एंड तक, है ना। 900 तक का मेरा निफ्टी का टारगेट था और 900 तक निफ्टी आपको बड़े आराम से लेके गया है। मैं आपको निफ्टी का लॉजिक समझाता हूं, बैंक निफ्टी का तो आपका हो गया, अब मैं आपको निफ्टी का लॉजिक समझाऊंगा। निफ्टी में क्या था यार, निफ्टी में कैसे हमने निफ्टी का प्लान करा था ना, आपको याद है ना कि निफ्टी का एक बार मैं देखूं, निफ्टी 50 अपना एक बार देख लेते हैं, सिंबल निफ्टी 50 का है ना, निफ्टी 50 निफ्टी का अपना क्या था लॉजिक, है ना। ये इसको मैं ऐड कर लेता हूँ, ये आज ऐड नहीं है, हट गया किसी वजह से। चलो निफ्टी को अब देखते हैं, अब निफ्टी को देखते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखेंगे, ज्यादा कुछ नहीं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर निफ्टी को चेक करवाता हूँ आपको। निफ्टी लवर भी बहुत है, मुझे पता है निफ्टी के हमारे बहुत लवर हैं और निफ्टी को बहुत प्यार करते हैं, तो निफ्टी के बारे में आपको बताना जरूरी है कि निफ्टी ने कल क्या किया है, ठीक है। ये आपका कल का ही डेट है ना सर, हाँ कल का ही डेट होगा, हाँ कल का ही डेट है, हाँ कल का डेट है। अब निफ्टी क्या था, देखो निफ्टी यहां से गिरा, पहले खुला ही डाउन, खुला नीचे अच्छा खासा, और निफ्टी यहां तक आया है। चलो अब यहां से मैं आपको दिखाता हूं निफ्टी में हमने क्या प्लानिंग करी थी। तो निफ्टी में मेरी प्लानिंग कैसी थी मैं आपको समझाता हूं। निफ्टी का हमने क्या किया था,
सेम निफ्टी का भी वही हाल है ना। निफ्टी को हमने यहां पर पकड़ा था, आपको याद होगा, मैं कहा निफ्टी में डाउन साइड आ तो गया है, बट यहां से अगर ये बाउंस निकलता है ना तो निफ्टी आपको फिर ऊपर तक ले जाएगा। निफ्टी कहां तक लेके आएगा? निफ्टी आपको डे हाई तक, है ना। अब हम डे हाई का टारगेट देंगे, टारगेट अपना वही है। अब जो डे हाई पर यहां पर एंट्री कर लेगा उसका क्या होगा? उस आप लोग बोलते हैं क्या खरीदते सर लॉस हो गया? भाई खरीदते लॉस तो होगा। अगर आप डे हाई यहां पर इस पर बाई कर रहे हो तो मार्केट ऊपर जाएगा, आपको ट्रैप करके नीचे आ जाएगा, है ना। निफ्टी उतना बुलिश नहीं हो रहा था, मैं देखा था, मैं निफ्टी थोड़ा सा यार रुक जाओ, अभी निफ्टी थोड़ा सा रेंज में है, अभी निफ्टी में ना थोड़ी सी रेंज है ऑप्शन चेन में, मैं निफ्टी में रुको अभी। निफ्टी ने जब इस जोन का ब्रेकआउट किया ना, जब ये जोन का ब्रेकआउट किया, यहां पर रेजिस्टेंस बना करके इसका ब्रेकआउट किया, फिर निफ्टी कंफर्म हो गया। और जब निफ्टी बिल्कुल इस जोन के ऊपर आ गया, अपने बाइंग जोन के ऊपर, ये निफ्टी का बाइंग जोन है, कौन सा है? जहां से निफ्टी गिरा था पहले, और निफ्टी जब उसके ऊपर आ गया ना तो फिर निफ्टी यहां से हो गया, निफ्टी अब यहां से अच्छा ऊपर निकलेगा। ठीक है, बहुत शानदार। हमने निफ्टी को पहले यहां पकड़ा और टारगेट क्या लिया? टारगेट लिया अपना डे हाई तक का, बस यहां तक का टारगेट लिया, इसके ऊपर नहीं। निफ्टी को इसके ऊपर नहीं, क्योंकि निफ्टी का पीसीआर क्या था मेरे को याद है, निफ्टी का पीसीआर था आपका 0.7 के आसपास था, मुझे याद है। ठीक है, अब ये जब निफ्टी इसके ऊपर आया, अपने बाइंग एरिया के ऊपर आया, ये बाइंग एरिया, देखो ध्यान से समझना, जब निफ्टी एरिया के ऊपर आया और निफ्टी ने क्या बनाया? एक स्विंग लो यहां पर बनाया, देखो ये रहा, हायर लो, हायर हाई, ठीक है, हायर लो, ये रहा हायर लो, है ना, फिर हायर हाई, फिर क्या बनाया? एक हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, तो निफ्टी का प्राइस चेंज होना स्टार्ट हो गया। अब मेरे को लग गया यहां पर, ये मेरे को यहां पर लगा, मैं कहा भाई अब ये निफ्टी जो है ना बाय ऑन द डिप ही रहेगा। इस जोन पर मुझे कंफर्म कर दिया निफ्टी ने कि अब यहां से निफ्टी, ये आपका सपोर्ट बना दिया निफ्टी ने, और ये आपका बनाया करंट का रेसिस्टेंस। अब रेंज आपके सामने निकल के आ गई, ये रेंज निकल के आई। ठीक है, फिर मैंने यहां पर आपको क्या बोला? मैं कहा भाई इसका ब्रेकआउट अगर निफ्टी करता है ना तो आपके पास में बिल्कुल पता है आपने क्या करना है, ये आपका बाइंग जोन है ना। तो मैंने आपको बहुत छोटे स्टॉप लॉस भी दिए, मुझे याद है, मेरे को अभी भी याद है कि मैंने आपको बहुत ही छोटे छोटे स्टॉप लॉस दिए थे निफ्टी के अंदर। मैं कहा ये एसएल लगा लो, छोटे एसएल बन रहे हैं आपके, ये एसएल को लगा लो। अगर अब इसके ऊपर निकल गया, मतलब मेरे को 690 के आसपास का मुझे कुछ लेवल सा याद है, जहां तक मेरे को आइडिया है, पता नहीं 690 का मैंने आपको एसएल लिया था। हाँ ये रहा, ये रहा है, मैं आपको दिखाता हूं मैंने आपको कहां पर बताया था और क्या लॉजिक था उसका। उसका लॉजिक क्या था? उसका लॉजिक क्या था? देखो ये रहा, है ना, ये रहा। मैं कह रही 725 के ऊपर निकलता है ना तो आपका स्टॉप लॉस ये। अच्छा, स्टॉप लॉस ये क्यों है? क्योंकि ये क्या है? हायर लो का जोन है, समझना ध्यान से, ये क्या है? हायर लो का जोन है, ठीक है। और ये रेड कैंडल बनाई है, मैं कहा इसका ब्रेकआउट करता है तो छोटे एसएल के साथ में आप आराम से बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। निफ्टी की जो लोअर है ना, तो अगर 720 के ऊपर 25 के ऊपर निकलता है तो आपका ये एसएल है, क्योंकि ये देखो ये तो आपका हो चुका, ये तो हो गया। अब नया क्या हो रहा है? ये वाला, है ना, नया आपका ये हो रहा है। अब ये इसने यहां पर क्या बनाया? इसने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, और जब इसका ब्रेकआउट किया तो यार सिर्फ देने के लिए कितने निफ्टी में छोटे से पॉइंट है, और मैं आपको प्रीमियम पर समझाता हूं। अब मैं आपको अगली वीडियो बनाऊंगा ना, अभी बना रहा हूं तो फिर प्रीमियम के ऊपर बनाता हूं वीडियो। ये तो आपकी प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर है ये वीडियो, है सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑप्शन चेन के साथ में पीसीआर का लॉजिक क्या होता है, ये वीडियो प्रॉपर उसके ऊपर है। तो आपको फोकस करना है। अब निफ्टी का फिर मैंने आपको 800 के आसपास टारगेट दिया, फिर मैंने आपको 800, मैं आपको बार बार एंट्री करवा रहा था निफ्टी में, देखो ये रही। फिर मैंने आपको यहां पर बोला, मैं कहा भाई यहां पर भी एक एंट्री बन रही है, पुल बैक का ट्रेड है, देखो पुल बैक यही होता है ना, पुल बैक यही होता है। फिर मैंने आपको यहां पर बोला कि भाई ये निफ्टी यहां से आपका ऊपर जाएगा, और एसएल आप ये मेंटेन कर लेना, ये रहा एसएल, है ना, ये एसएल आप मेंटेन कर लेना 780 के आसपास। फिर ये आपका यहां से निकल रहा है, तो फिर आपका निफ्टी आपका मेरे को 900 का टारगेट है, मेरा निफ्टी का टारगेट 24,900 का है। अब कहां तक लेके आ गया? आपके सामने 12 पॉइंट से अपना टारगेट बचा है, कोई बड़ी बात थोड़ी है ना। आपके यहां तक लेके आया, देखो ये यहां तक लेके आया 24,888 तक आपको लेके आ गया, 12-13 पॉइंट से आपका टारगेट रह गया। मेरा 900 का टारगेट था, बस इतना आपका टारगेट बचा है। और बैंक निफ्टी देखो आपको टारगेट से ऊपर दिया है ना। तो ये लॉजिक है, ये आपको समझ में आने चाहिए। 15 मिनट का टाइम फ्रेम चेक कर लो, है ना, कि क्या कहां तक जाएगा, है ना, तो आपको पता लग जाएगा। अब देखो निफ्टी आपको क्या दिखाई देगा, अगला रेजिस्टेंस मुझे क्या दिख रहा है निफ्टी के अंदर? मेरे को अगला रेजिस्टेंस ये दिख रहा है जी सर, अगला मुझे रेजिस्टेंस दिख रहा है, मतलब टारगेट 24,940, और उसके ऊपर मुझे सीधा ये टारगेट। अच्छा, यहां पर अब कई बार क्या होता है ना, अब मान के चलो आप प्लान करते हो सेलिंग का, तो अगर यहां पर सेलिंग का प्लान करना होगा तो उसके लिए जो पीसीआर है ना वो 1 के नीचे होना चाहिए, है ना। निफ्टी में भी अगर आप सेलिंग का प्लान करो तो अब ये हमारे पास में एक सेलिंग जोन है निफ्टी के अंदर, है निफ्टी लेवल, समझ लें। ये देखो ये हर जगह काम करेगा, कोई ऐसा नहीं कि आपका निफ्टी में काम करेगा या बैंक निफ्टी में काम नहीं करेगा, हर जगह ये चीजें काम करती है ना। ऐसे जो लेवल होते हैं ना वो हर जगह काम करते हैं, पर उसमें आपको ये पता, जैसे मैंने आपको बताया कि सपोर्ट पर आपको कब बाई नहीं करना है। अगर पीसीआर 6 है, 0.6 है, तो आपको सपोर्ट पर बाई नहीं करना है ना, उसका लॉजिक होता है, उसका लॉजिक होता है। सपोर्ट से पीसीआर चेंज वगैरह हो तब अब ये मान लो ये सेलिंग जोन है। अब यहां पर जब भी अगर निफ्टी आएगा, यहां पर जब भी निफ्टी आएगा इस जोन पर, तो निफ्टी क्या करेगा, मान लो यहां पर आएगा, हल्का सा आपको फेक ब्रेकआउट दिखा सकता है, ऐसे करके फिर नीचे आ जाएगा खुद अपने आप जान के ना। यहां पर क्या होगा, स्मार्ट मनी जो है ना, यहां पर आपको क्या दिखाएगा, बाइंग करो,
और वहां से मार्केट नीचे, है ना। जब भी अगर गैप रहा तो, अगर पीसीआर आपका क्या रहा, पीसीआर आपका 1 से नीचे रहा, 9 से नीचे रहा, ऐसा नहीं कि पीसीआर आपका 1 से ऊपर है तो आप यहां पर सेलिंग का प्लान कर रहे हो, नहीं सर, नहीं चलेगा। अच्छा, एक्सपोज, अगर मान लो मार्केट यहां से सेलिंग में आ गया तो आपको सपोर्ट कहां पर बनाई देगा, है ना। ये देखो, ये एरिया, ये आपका क्या करेगा, ये एरिया आपका सपोर्ट का काम कर जाएगा ना। ये आपका जितना एरिया देख रहे हैं आप, ये आपका सारा सपोर्ट का, सपोर्ट ये है हायर लो। अगर ऊपर से लोअर हाई से मार्केट गिरता है ना, अगर मान लो ये लोअर हाई है, अगर यहां से मार्केट गिरता है तो सपोर्ट कहां पर लेता है, पिछले वाले हायर लो पर। हायर लो क्या होता है, बाइंग का जोन होता है। कहां पर, क्या मार्केट में यहां पर बायर्स जो है ना, शेयर मान लो मार्केट यहां से नीचे गिरा तो जो बायर जहां पर बैठे हुए थे पहले वाले, तो वो क्या सोचते हैं कि मार्केट को यहां से वापस से ऊपर लेके जाया जाए, तो बस अपने यही टारगेट लेते हैं। अगर मान लो यहां से मार्केट गिरता है 25,050 से गिरता है तो अपने यहीं तक का टारगेट लेंगे, बहुत है ये 24,930 के आसपास का अपना टारगेट यही लेंगे, है ना। अपने टारगेट यही लेंगे, अपने को 125 पॉइंट मिल रहे हैं, बहुत है निफ्टी में। अगर मान लो यहां से गिरना चाहेगा तो पीसीआर बताएगा पीसीआर कितना है, ऐसे नहीं, ठीक है। तो ये लॉजिक बहुत बड़ा लॉजिक है, आप इस पर मेहनत करें। और दूसरा, फिर मैं आपको दोबारा ऑप्शन चेन समझाता हूं। ऑप्शन चेन का होता क्या है, अच्छा, पुट कॉल रेशियो कैसे निकालते हैं, पुट कॉल रेशियो कैसे निकलता है। पुट कॉल का क्या होता है, ये जो आपके दिख रहे हैं पुट राइटर, ये वाले 25 लाख के आसपास दिख रहे हैं मेरे को, शायद क्या है ना, 1,000 लाख, हाँ 25 लाख 7,000 8,000 मान लो, है ना। इसको भाग कर देंगे इससे, है ना, पुट राइटर डिवाइड बाई कॉल राइटर, तो आपका पीसीआर निकल के आ जाता है। सिंपल तरीका है, कोई बड़ी बहुत बड़ा वो नहीं है, ठीक है। काम इसको आपको इसको ये जो पुट राइटर है आपके, ये क्या है, ऊपर ले जाने वाले, और ये कॉल राइटर, वो जो पुट राइटर को भाग कर देना है आपको कॉल राइटर से, तो आपका ऑटोमेटिक पीसीआर निकल के आ जाएगा। सिंपल लॉजिक है। दोबारा आपको समझाता हूं ऑप्शन चेन के बारे में। अगर ऑप्शन चेन में चेंज इन वाई में पुट राइटर खाली हो रहे हैं, माइनस में हो रहे हैं, तो आपका मार्केट नीचे गिरेगा। और चेंज इन वाई में अगर कॉल राइटर माइनस में हो रहे हैं तो मार्केट यहां से ऊपर जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। आप अपना प्यार सपोर्ट अपने भाई को खूब देते हैं, ऐसे देते रहिए, और आपका भाई भी खूब मेहनत करेगा आपके लिए। बस किसी का कोर्स, अगेन बोल रहा हूं, वीडियो के एंड में लेने की आपको जरूरत नहीं है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय भारत एंड जय हिंद। ठीक है दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, अच्छा लगा